हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बॉलीवुड में हो रही शादियां कई बार कुछ नया सिखा जाती हैं। जैसे कि दिया मिर्जा की शादी से हमने जाना कि शादी में औरतें भी पंडित का रोल निभा सकती है। फरहान अख्तर की शादी से जाना कि आप अपनी शादी में वेदों के परंपरागत वादों के बजाय अपने दिल के वादे कर और निभा सकते हैं। अब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में से एक नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि आप शादी में 7 की बजाय 4 फेरे लेकर भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हम हमेशा से जानते आए हैं कि हिंदू रिवाज में शादी में 7 फेरे होते हैं और 7 फेरों का मतलब होता है 7 वचन। लेकिन कुछ जगहों पर इसी हिंदू धर्म में 4 फेरे में भी शादी संपन्न कराई जाती है। शायद इसलिए हमारे देश को डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। ये अलग बात है कि हम खुद ही अपनी संकीर्ण सोच की वजह से जानकारियों को लिमिटेड कर देते हैं, जबकि हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट ही है कि खुद को और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करना। वो भी परंपरागत चीज़ों पर चलने को नहीं कहता है, बल्कि आपको कुछ न कुछ नया तलाशने को कहता है। इसलिए तो हिंदू धर्म में आध्यात्म का इतना महत्व है। खैर, हमारा वीडियो इस बारे में नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आखिर रणबीर और आलिया ने केवल 4 फेरे क्यों लिए। क्या उन्होंने कुछ नया किया या उन्होंने परंपरागत रीति रिवाज से शादी नहीं की? क्या इन 4 फेरों से शादी वाकई में कंप्लीट हो जाती है? इन 4 फेरों का आखिर महत्व क्या है और ये 4 फेरे आखिर हिंदू धर्म में कहाँ मान्य हैं? तो चलिए पहले सवाल से वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल आलिया भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने इस बात का मीडिया के सामने खुलासा किया कि आलिया और रणबीर ने शादी के 7 फेरे नहीं बल्कि 4 फेरे ही लिए हैं। राहुल भट्ट के लिए ये जानकारी नई थी और उन्होंने भी शादी के रस्मों के बारे में पहली बार जाना। उनका कहना है कि उनके परिवार में कई धर्मों के लोग रहते हैं और ऐसे में उन्हें हर बार हर एक नए धर्म से जुड़ी एक नई बात पता चलती है। वैसे आलिया भट्ट ने शादी में 4 फेरे ही क्यों लिए, यह जानने के लिए उनका बैकग्राउंड जानना होगा और रणबीर का। आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट एक गुजराती परिवार से हैं। महेश भट्ट के पिता एक गुजराती ब्राह्मण हिंदू हैं और माँ एक गुजराती मुस्लिम थी। महेश भट्ट ने भी बाद में दूसरी शादी के लिए मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, पर पहली पत्नी उनकी हिंदू थी और पहली पत्नी से हुए दोनों बच्चे राहुल भट्ट और पूजा भट्ट भी हिंदू रीति रिवाज को ही फॉलो करते हैं। महेश भट्ट की दूसरी पत्नी सोनी राजदान एक कश्मीरी पंडित की बेटी हैं। उनके पिता एक कश्मीरी पंडित थे, जबकि माँ आधी ब्रिटिश और आधी जर्मन थी। अगर रणबीर कपूर की बात की जाए तो वो पंजाबी परिवार से हैं। ये शादी रणबीर कपूर के परिवार के ही एक पुराने पंडित ने करवाई। शादी में रस्में भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही हुई, पर फेरे गुजराती सिंधी परिवार के हिसाब से हुए। आपको बता दूं कि गुजरात में शादी में 7 फेरे के बजाय केवल 4 फेरे ही होते हैं। केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी 7 फेरे की जगह 4 फेरे ही होते हैं, और वो भी राजपूत घरानों में। इसके अलावा सिख समुदाय में भी 4 फेरे लेने की ही परंपरा है। वैसे हिंदू धर्म में भी पारिष्कर, गृहसूत्र और यजुर्वेद में भी 4 फेरे ही लेने का उल्लेख किया गया है। ये अलग बात है कि इन सब में 4 फेरे के साथ साथ 7 वचन निभाने की बात कही गई है। ऐसा कहा जाता है कि बाद में यह धीरे धीरे 7 वचन 7 फेरों में तब्दील हो गए और अब शायद ही लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह में पहले 4 फेरे लेने की रस्म थी। वैसे जिस तरह से फेरों की संख्या बदलती गई, वैसे ही लोग वचनों को भी अब अपने हिसाब से मॉडिफाइड करने लगे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो परंपरागत वचन हैं वो आज के लाइफस्टाइल पर फिट ना बैठते हों और लोग नए कमिटमेंट को तवज्जो देना चाहते हों। ये भी बुरा नहीं है अगर इसे हम ठीक से सोचेंगे और समझेंगे। खैर चलिए, मैं अब आपको बताती हूँ कि इन 4 फेरों में आखिर कौन से वचन लिए जाते हैं। इन 4 फेरों में पहला फेरा धर्म को दर्शाता है, दूसरा फेरा अर्थ को, तीसरा फेरा काम को और चौथा फेरा मोक्ष को। दरअसल ये 4 बातें ही सुखी वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र हैं। गुजराती रस्म में फेरे से पहले दुल्हन को दूल्हे के दाहिनी ओर और फेरों के बाद बाईं ओर बिठाया जाता है। लेफ्ट में आपका हार्ट होता है, तो इसका ये मतलब है कि दुल्हन अब दूल्हे के दिल के करीब है। इन रस्मों में हर फेरे के बाद दुल्हन का भाई उन्हें पवित्र अग्नि में चढ़ाए जाने के लिए फूला हुआ चावल देते हैं। इसलिए इन रस्मों के दौरान आलिया भट्ट के सौतेले भाई राहुल भट्ट वहाँ मौजूद थे और उन्हें भी इन रस्मों को निभाते हुए इसके महत्व के बारे में पता चला। मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि इन 4 फेरों से जुड़े इन 4 शब्द धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उद्देश्य क्या है। पहला फेरा धर्म का है और धर्म का अर्थ ये नहीं कि आप धार्मिक किताबों को ब्लाइंडली फॉलो करें, बल्कि इसका ये अर्थ है कि आप अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव ढूंढें, सही राह पर चलें, लोगों के साथ दयावान बने और न्यायपूर्ण रहें। धर्म आप में मानवता और स्टेबिलिटी लाने में मदद करता है और ऐसा करना ही आपका धर्म होता है। दूसरा फेरा यानी कि अर्थ, जिसका उद्देश्य है कि अपनी जीविका पर ध्यान दें, जिससे आपका परिवार और आप सुखी रहें। तीसरा फेरा काम का है, जिसका उद्देश्य है डिज़ायर और प्लेजर, जो कि पॉजिटिव वे में होना चाहिए, यानी कि आप एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, एक दूसरे को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह का सुख दें।
और चौथा फेरा है मोक्ष का, जो कि आपको दुख से दूर होने और एक दूसरे के वैवाहिक सुख देने की बात कहता है। मोक्ष का अर्थ है कि अपने इनर हैप्पीनेस और इनर पर्सनालिटी को पाना, उसे एम्ब्रेस करना और एक दूसरे की कद्र करना। उम्मीद है आपको शादी के ये 4 फेरों के महत्व समझ आ गए होंगे, एक नई बात पता चली होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।